अगला सितारा हम आते हैं, अगला सितारा है लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। इंग्लिश में जिनके नाम आर से या टी से शुरू होते हों, ठीक हो गया जी। और इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से नहीं है, तो भी इस सितारे की जो वो है मौजूदगी जो है इस सितारे की, वो आपकी मदद लाज़मी करेगी। ये सितारा आपको लाज़मी जो है वो आपके लिए जो है वो मदद के रास्ते बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो है यहाँ पे देखते हैं कि आर या टी से अगर आपका नाम शुरू होता है और इन केस अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, तो लिब्रा को इसकी जो जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों की मदद कर रही है। तो 4th ऑफ मई से हम इसे शुरू करेंगे, 13th ऑफ मई पे हम इसे एंड करेंगे। अच्छा जी, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th थोड़ी सी स्विंग्स हैं इन दिनों में, हफ्ते के शुरू के जो 5 दिन हैं। एक तो दोस्तियों में ज़रा मोहतात रहिएगा, बहस ना कीजिएगा। मतलब किसी भी बात में कोई आपको इश्तियाल दिला सकता है, कोई भी सिचुएशन आपको प्रोवोक कर सकती है, तो यहाँ पे आप जो है अपने आप को ज़रा सा मोहतात रहिएगा अपने इन मामलात के अंदर। 6, 7, 8 के जो दिन हैं, यहाँ पे इनको हम देखते हैं तो जी ये भी दिन आपकी फ़ेवर में ही हमें नज़र आते हैं, लेकिन थोड़े स्लो हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ी बेज़ारियत का फ़ेज़ हो सकता है, किसी पे खामख़ा गुस्सा रह सकता है। तो मैं कहूँगी कि इस वक्त में क्लियर ना कीजिएगा सिचुएशन को। हो सकता है जैसे ये टाइम गुज़रे आपको क्लियर करने की ज़रूरत ही ना पड़े और सिचुएशन जो है वो आपके सामने खुद ही क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। 9th, 10th ऑफ जो है मई, देन 11th, 12th और 13th में ये तारीखें बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, 11th, 12th और 13th ऑफ मई में लिब्रा, थोड़ा फजूल खर्ची से इज्तनाब कीजिएगा। ऑल्दो कि यहाँ पे एक सितारा 20th ऑफ अप्रैल से जो आया हुआ है, उसने आपके माली मामलात को बेहतर बनाने में अपना रोल यकीनन प्ले किया होगा, क्योंकि वो पॉजिटिवली यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन जो है मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो है इस वक्त जो है ये वाले जो 3 दिन हैं ये खामखा उकसा सकते हैं, फ़जूल ख़र्ची की तरफ आपको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 11th, 12th और 13th ऑफ मई की 3 जो तारीखें हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं जी लिब्रा। तो जो वार्निंग ज़ोन है वो आपको हर हफ्ते में एक बात कहती होती हूँ, दिमागी सेहत पे भी काम करना है और जिस्मानी सेहत पे भी काम करना है। और हमारे वो लिब्रा जो मुलाज़मत में हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात अपनी इस तरह करनी है कि किसी को भी मौका ना मिले आपकी जो है ना आपकी लेग पुलिंग करने का जॉब एरिया में, चाहे कुलीग्स हैं, चाहे आपका मातहत स्टाफ है, चाहे बॉसेस हैं, यहाँ तक कि हाउस हेल्प भी इसमें लिब्रा शामिल है कि कहीं पे भी कोई आपको चूना लगाने की कोशिश ना करे। हासदीन से अल्लाह की अमान मांगनी है, ट्रैफिक के मामलात में मोहतात रहना है, लोगों की बैक स्टैबिंग जो होते हैं ना, पीठ पीछे वार करने वाले, उन लोगों से भी अल्लाह की अमान मांगनी है। मिन शर्रि मा खलक, यानी वो पढ़िएगा ताकि अल्लाह पाक जो है आपको ऐसे हर किसी किस्म के शर से अपनी अमान में रखें। ज़ाती ज़िंदगी में सितारे शुक्र है कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। 20 अप्रैल से गाहे बगाहे आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अज़दवाजी मामलात, फिर आपके कारोबारी मामलात जो होते हैं। सितारा यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है से 20 मार्च से, फिर 17th ऑफ अप्रैल से एंड देन 1st ऑफ मई से, यानी एक एक करके ये आपके मामलात को अपने पार्टनर के साथ बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ़ है। फिर एक सितारा
10 से बहुत सॉलिड है। ये भी क्या कोशिश कर रहा है, ये वाला जो सितारा है, हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स को आउट ऑफ दी ब्लू बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। वो लिब्रा स्टूडेंट्स जिनका बाहर जाके पढ़ने का, मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सपना है, उनका सपना ये वक्त पूरा करा के जा सकता है। उसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट वीज़े का हसूल है, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम रिज़ॉल्व होने हैं, उसमें सितारा आपको कामयाबी दिला सकता है, उसमें इसकी कामयाबी आपको मिल सकती है। शोहरत में इजाफ़ा हो सकता है, नेक नामी में, शोहरत से ज़्यादा नेक नामी में इजाफ़ा हो सकता है। उसके अलावा फिर ये सितारा जो है आपकी मदद कर सकता है बहुत सारे मामलात के अंदर। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए यहाँ बहुत आसानियाँ रखें। फिर मैं जो यहाँ देखती हूँ कि जी दोस्तियों वाला हाउस, बल्कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होने में सितारा स्पीड अप हो रहा है। औलाद के मामलात में, लव लाइफ में भी ये पॉजिटिव हुआ है और उसमें मामलात स्पीड अप कर सकता है। हाँ, मेंटल स्विंग्स यानी उदासी, ब्रेन स्विंग्स, अकेलापन, इन चीज़ों को आपने डिफ़ीट देनी है। यहाँ से आपने लिब्रा ख़ुद फ़ाइट करनी है और लोगों के हसद से भी अमान मांगनी है। जितना अपने दिमाग को पॉजिटिव रख सकते हैं उतना आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी माइंड ही आपको हेल्दी बॉडी दे के जा सकता है। ये आपके हाथ में है, क्योंकि उसके लिए क्या करना है, जिसका जो रिलीजन है उस रिलीजन में वो इंसान अपनी मदद मांगे, क्योंकि हर रिलीजन में हमें मदद के तरीके बताए गए हैं कि हमने कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने आप को ढालना है नई चीज़ों में। और अल्लाह पाक बाकी आप लोगों के रास्ते अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे लिब्रा के भी आसान हो। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी इस हफ्ते की 5 मई से 11 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो जाएगी और ये 7 तारीख को होगी और ये एरीज में चला जाएगा। बनता है जी आपका 7वां घर, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है, यानी कि सूरज भी है। सन और मरकरी अब इकट्ठे हो जाएंगे। एक दरख्वास्त है आपसे, वीडियो को आज आपने शुरू से देखना है। आप लोगों के साथ मेरी एक स्पेशल जो मैंने मैसेज दिया है उसको आपने लाजमी देखना है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए ये जो पोजीशन है, अब ये एक आइडियल सी पोजीशन बन रही है। ऑलरेडी थी, बड़ी बेहतरीन थी, सूरज का 7वें घर में होना। वैसे तो एरीज में इसकी बड़ी बेहतरीन पोजीशन है, 7वें घर में आए तो थोड़े से ज़रा मामलात ऊपर नीचे होते हैं। मगर जब मरकरी आ गया ना, तो ये 2 तरह की सिचुएशन को लेकर आएगा। एक तो इसको कहते हैं कि आपका स्टेटस, चीज़ें, रेपुटेशन, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं, ये सारा कुछ तो अपनी जगह पे है, जिसको आपने बड़ा बैलेंस करके चलना है। अपने रिप्यूट को, अपने स्टेटस को ख़राब नहीं होने देना। और अल्लाह ताला वैसे तो हम सबको इस बात की तौफीक दे। दूसरी चीज़ जो होगी ना, वो ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो स्पेशली लोग सिंगल हैं, शादी, रिलेशन, इस हवाले से बड़े अच्छे मामलात अब आएंगे और उसमें आप लोग ज़रूर अपने रिश्तों को देखिए। और जब आप रिश्तों को देखते हैं तो मैं उसमें बार बार वजाहत करती हूँ कि आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना है। अब नए रिश्ते नहीं आएंगे, कुछ पुराने लोग भी आपको टच करेंगे कि भाई मैं भी ज़िंदा हूँ, मैं भी कायम हूँ, मुझे भी आना है, मुझे भी देखो। पुराने लोगों का ज़िंदगी में आना, अब वहाँ पे आपने किसको आने देना है, नहीं आने देना है, बाउंड्री कहाँ सेट करनी है, ये आपकी मर्ज़ी होती है। क्योंकि समटाइम पुराने लोग ना सिर्फ टॉर्चर ही होते हैं और कुछ नहीं होता। वो आपकी ज़िंदगी में कर कर कुछ नहीं सकते, बस वो अपना बार बार ला के ना एक अपना वजूद बस बताते रहते। और यहाँ पे आपका माइंडसेट जाता है कि शायद इसलिए मैंने कहा है कि कंपैटिबिलिटीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। ज़रूर चेक करें। एक और चीज़ होगी, जो लोगों के रिश्ते ज़रा डिस्टर्ब हुए थे, मैरिड होते और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आए हुए होते हैं, तो यहाँ पे आपकी रिकनसाइलेशन भी होगी, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली गुड। उधर भी आपको चेक करना है कि जो हम रिकनसाइलेशन की तरफ जा रहे हैं, ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ है या टेम्परेरी है। हर हाल में, हर सिचुएशन में आपकी कंपैटिबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर तो कंपैटिबल लाइफ पार्टनर है, आपकी पैदाइश के वक्त के जायचे देखे जाते हैं तो ये रिश्ते चलते हैं, वरना रिश्ते नहीं चल पाते हैं।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। वर्क सिनेरियो में देखा जाए तो आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे पार्टनरशिप पॉइंट्स ऑफ व्यू से, आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अमेंडमेंट्स होंगी, नए लोगों की ऑप्शंस बिल्कुल आपको आएंगी। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी, बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, फैमिली की भी होती है, नए लोगों की भी होती है, यानी कि इट्स अ गुड सपोर्टिव टाइम फॉर यू गाइस। स्टेटस का है होना, अच्छी पोजीशन मिलना, और आप अपने अपने इदारों में जहाँ पे भी जॉब्स करें, काम करें, वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस ऑफ वर्क बिल्कुल आएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, आप इस वक्त बड़े अच्छे मुझे फ्लरिश करते हुए, बेहतर होते हुए, और आपके अंदर से भी आप किसी के लिए हेल्प भी करना चाह रहे हैं, और जैसे आपको सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशली आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, और आपको मैच्योरिटी भी आई है किसी चीज़ में। मैच्योरिटी आपकी अपनी एज में, चीज़ों में उधर भी आई है, और आपको किसी चीज़ में भी मैच्योरिटी मिली है, बेहतरी मिली है। आपने किसी चीज़ को बच्चा बहुत तेज़ी पकड़ी हुई थी किसी काम में, बट एकदम से मुझे आप स्लो डाउन होते हुए इसमें नज़र आते हैं। तो इसी आइसोलेशन में मिली है, अल्लाह की तरफ भी आपका रुझान बहुत अच्छा हुआ है, किसी काम में भी आपको बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है। अच्छा जी, आपके ऊपर कोई तहकीक हो रही है, आपके बारे में कोई तहकीकात कर रहा है, ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है, काम के लेवल पे भी है, बट समवन इज़ एक्चुअली इंटरोगेटिंग अबाउट यू, आपके ऊपर इंटरोगेशन चल रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़ी नेगेटिव वे में स्टार्ट की थी, बट नाउ इट्स टर्निंग इनटू वेरी पॉजिटिव साइड। और आप या तो ऑलरेडी किसी पॉलिटिकल सिनेरियो में है, आप कभी कभी घरों में भी, मैं कहती थी कि पॉलिटिकल कोई मामला शुरू हो जाता है, मगर कुछ है इस तरह से। आप बहुत आपका क्या है, मास्टर माइंड है इस वक्त, कोई मास्टर माइंड है आप सिचुएशन को ना आप टर्न कर देते हैं। आपकी गुफ्तगू ऐसी है, आपकी बातचीत ऐसी है, बट यस आप डेफिनेटली मैच्योर हुए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा हुए हैं, और इसी मैच्योरिटी के साथ चलते रहिएगा सिचुएशन को, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो भी है ना, इट सीम्स लाइक कि आपके अंडर कंट्रोल है, और आपने बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और शायद उसी कॉम्प्रोमाइज़ करने ने आपको इस वक्त कोई सलूशन दिया है। आप सलूशंस की तरफ जा रहे हैं, आप काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सिचुएशन आपकी फेवर में एज ए सेट बिल्कुल आई है, और कुछ आपकी आप ऐसा लगता है मुझे जिस तरह आजकल आप बड़े रिलैक्स हैं, यू आर डूइंग नथिंग। तो इसे अपनी बातचीत करने में अपनी टोन को बेहतर कीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर एल्डर्स। क्या है, घर वालों के साथ बात करते हुए आपकी थोड़ी सी ज़रा टोन ख़राब हो जाती है, मूड स्विंग्स हैं। कुछ लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए, ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, टू बी ऑनेस्ट, जिनको नहीं होना चाहिए था, आप फिर उनको एक्सेस दे रहे हैं, और अपने ऊपर थोड़ी सी क्या करें, आप थोड़ा सा ईवल चीज़ें नज़र आती। ईवल का मतलब ऐसे है कि खुदा न खास्ता बहुत ईवल है, बट अपने सदकात वगैरह चीज़ों को साथ साथ करते रही, क्योंकि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी कोई मुझे सेलिब्रेशन नज़र आती है, आपकी कोई लाइफ में सेलिब्रेशन है, इट्स अबाउट योर वेडिंग समथिंग सेलिब्रेशन, को इस टाइप की चीज़ है, आपका रिश्तों के हवाले से सेलिब्रेशन है। लोग इस वक्त आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, अपने अंदर बैलेंस पैदा कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिकलिटी, हर तरह से आपको अपने अंदर बैलेंस पैदा करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी भी रिलेशन में, तो चेज़ मत कीजिए किसी को भी, और अपने अंदर से फियर को निकालिए, खौफ को निकालिए। तो बहुत से आपको फियर होता है कि आपको कोई छोड़ ना जाए, आप शायद इसलिए भी किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। तो अपने अंदर से खौफ को निकालिए कि आपको कोई जो छोड़ जाने का खौफ होता है ना, ये आपको तंग करता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
आप अब ये इसमें है तो ऐसे स्कूलिंग, स्टडी और एजुकेशन की बात है, ये आपको सब चीज़ें हेल्प करेंगी अपने लाइफ पर्पस में। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम स्कूल की किताबें पढ़ते हैं या वो वाली किताबें पढ़ते हैं जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम से होती हैं। अपने आप को एजुकेट कीजिए, जिस भी लाइफ मैटर में आपको लगता है या आपको समझ नहीं आ रही होती है तो अपने आप को एजुकेट कीजिए। किसी से आपको कुछ सीखने को भी चाहिए मिलता है तो ज़रूर सीखिए। हेजिटेट मत कीजिए कि जिस तरह इंसान को होता है ना कि मुझे तो सब पता है, ये शायद अगर मैं समझा पा रही हूँ तो ये उसी चीज़ में जाती है। सो सीखिए और आपको अपने लाइफ का हर पर्पस भी मिलेगा, पर्सनल ग्रोथ भी मिलेगी और इस टाइम पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और इसी तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी। अल्लाह ताला मैं हमेशा कहती हूँ किसी ना किसी सूरत में आपको कोई ना कोई भेजता है एजुकेट करने के लिए। हर एज में हम सबको ज़रूरत होती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रॉयल ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक